बहुत सारी गर्ल्स आफ्टर मैरिज अपने फ़ैशन को लेकर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हैं और वो आफ्टर मैरिज भी जैसे खुद को पहले ड्रेसअप करती थी सेम उसी तरह वो जो है स्टाइलिश तरीके से ड्रेसअप करना पसंद करती हैं। अपनी ब्यूटी को लेकर, अपने जो है फ़ैशन को लेकर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। ये उनकी कोर हैबिट होती है और ये बहुत अच्छी बात है। इसको आप सेल्फ लव या फिर सेल्फ केयर भी बोल सकते हैं। बट जब वो अपनी मैरिड लाइफ जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं, यानी कि माँ बनने की स्टेज पर आती हैं, तब उन्हें लोगों से, स्पेशली जो उनके सराउंडिंग्स पीपल होते हैं, उनसे उन्हें बहुत तरह की एडवाइजेस मिलती हैं। लाइक सपोज़ मैं यहाँ पर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि जब मैं माँ बनने वाली थी तो लोगों ने कपड़ों को लेकर स्पेशली बहुत तरह की एडवाइस दी कि ये ना पहनो, ज़्यादा टाइट ना पहनो, इस तरह का कपड़ा ना पहनो, ये जो है बेबी के लिए हार्मफुल होगा, वो बेबी के लिए हार्मफुल होगा। तो सबकी बातें सुन सुनकर मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हो जाती थी। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के साथ भी सेम ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जब वो माँ बनने वाली होती हैं और लोगों से उन्हें कपड़ों को लेकर बहुत एडवाइजेस मिलती हैं, तो वो कंफ्यूज्ड भी होती हैं और वही सेम निराशा की स्थिति में जाती हैं। उन्हें ये लगता है कि क्या मैं जो है जैसे पहले जो है खुद को ड्रेसअप करती थी, क्या मैं अब उस तरह से ड्रेसअप नहीं कर पाऊँगी, या मैं अपनी जो है सेल्फ एग्जिस्टेंस जो थी वो उसको कहीं ना कहीं मिस कर दूँगी। माँ बनना तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, नो डाउट इन दिस यूनिवर्सल ट्रूथ, और वो भी इस फीलिंग को महसूस करती हैं। लेकिन फिर भी इस फीलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके मन के एक कोने में एक डिसअपॉइंटमेंट भी आ जाती है। सो डोंट वेरी गर्ल्स, अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के टाइम में मैटरनिटी से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पे भी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकती हैं या फिर मार्केट विजिट करके भी परचेज़ कर सकती हैं। सो हाय, आई एम ज्योति हेयर, आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि मेरी आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैटरनिटी फैशन। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ऐसे ड्रेसिंग सेंस या ड्रेसिंग टिप्स को शेयर करूंगी जिसको अगर आप फॉलो करती हैं तो जैसे आप पहले खुद को मेंटेन रखती थी, बिल्कुल पहले आप ड्रेसअप करती थी खुद को, सेम लाइक दिस इवन आफ्टर हैविंग अ बेबी यू कैन मेंटेन योर सेल्फ प्रॉपरली। अप टू 4 मंथ्स तक तो आपका बेबी वॉर्म बिल्कुल भी शो नहीं होता है। उस टाइम पर आप किसी भी तरह के ड्रेस वेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन 4 मंथ्स के बाद जब आपका बेबी वॉर्म हल्का सा इंक्रीज कर जाता है, शो होने लगता है, उस टाइम पर आप जो है कॉटन मिक्स फैब्रिक के या कॉटन फैब्रिक के लाइट शेड्स वाले, लाइट प्रिंट वाले कुर्ते जो होते हैं हल्के से लूज, वो आप वेयर कर सकती हैं किसी भी पैंट या प्लाजो के साथ। ये आपको बहुत ही स्मार्ट लुक देते हैं। इसके साथ ही अगर आप सलवार वेयर करना चाहती हैं पैंट या प्लाजो की जगह पर, तो आप जो है सलवार में ये ध्यान रखिए कि आपको नाड़े वाली सलवार की जगह पर लास्टिक वाली सलवार को प्रेफरेंस देनी है। आजकल तो मार्केट में या बहुत तरह के ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पर लास्टिक वाली सलवार ईजिली अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकती हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा प्लस साइज लेना है, यानी कि जो आप पहले वेयर करती थी जिस नंबर के ड्रेस, उससे आपको एक साइज बड़ा लेना है, ठीक है। जैसे सपोज अगर आप स्मॉल साइज वेयर करती थी तो अब आपको मीडियम साइज लेना है, या अगर आप मीडियम वेयर करती थी तो अब आपको जो है लार्ज साइज लेना है। अगर आप लार्ज वेयर करती थी तो आपको एक्सेल साइज लेना है, ठीक है। जो भी फैब्रिक आप यूज़ करिए वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, स्मूदी होना चाहिए और स्ट्रेची होना चाहिए, ताकि आप इजिली मूवमेंट कर पाएँ अपने बेबी वॉर्म के साथ। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेक कंफर्टेबल फुटवेयर, जो आपकी चेंज होती हुई बॉडी को सुपर स्टाइलिश लुक देने के साथ साथ एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करे। अब जिस ड्रेस की मैं बात करूंगी वो जब आपका बेबी वॉर्म 6 मंथ का हो जाए, यानी कि जब थोड़ा सा बेबी वॉर्म और ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, शो होने लगे, विजिबल होने लगे, उस टाइम पर आप इस ड्रेस को वेयर कर सकती हैं। मैं बात करने वाली हूँ मैक्सी ड्रेसेस और गाउन्स की। बहुत तरह की आजकल मार्केट में फ्लोरल प्रिंट की मैक्सी ड्रेसेस और गाउन्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पे भी अवेलेबल है, आप इसको इजीली परचेज कर सकती हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक थोड़ा ए लाइन शेप का होता है और एक फ्लेयर्ड में होता है, ठीक है। आप किसी भी तरह की मैक्सी ड्रेस या गाउन्स को ईजिली परचेज करके वेयर कर सकती हैं, ठीक है। और आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स पे इस तरह की मैक्सी ड्रेसेस भी अवेलेबल हैं जिसमें साइड में जिप होती है, ठीक है। अगर आप साइड जिप वाला परचेज करती हैं तो ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी जब आपको बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करानी रहेगी, उस टाइम पर ये ड्रेसेस काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप साइड जिप वाली मैक्सी ड्रेसेस या गाउन्स को परचेज करिए, इससे आप ब्रेस्ट फीडिंग भी ईजिली करा पाएंगी, ठीक है।
सो इस तरह की मैक्सी ड्रेसेस और गाउन्स को आप अप टू 6 मंथ के बाद भी वेयर कर सकती हैं और पोस्ट डिलीवरी भी आप इसको वेयर कर सकती हैं। ये आपको सुपर कूल और सुपर स्टाइलिश लुक प्रोवाइड करेगा। ये एंकल लेंथ तक की आती हैं और ये बिल्कुल भी आपके बेबी के लिए हार्मफुल नहीं होता है। आपके बेबी वॉर्म को ये बिल्कुल भी जो है नुकसान नहीं पहुंचा। थर्ड जिस ड्रेस की मैं बात करने वाली हूँ वो है मैटरनिटी ट्यूनिक्स। ये मैटरनिटी ट्यूनिक्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, एक होती है बेल्ट वाली और एक विदाउट बेल्ट भी आती है। आजकल मार्केट में लाइट प्रिंट वाली और लाइट वर्क वाली जो है हल्की सी एम्ब्रॉयडरी वाली मैटरनिटी ट्यूनिक अवेलेबल है। ये तो कुछ में जो है वी शेप नेक होता है और कुछ में कॉलर होती है, ठीक है। आप किसी भी तरह की मैटरनिटी ट्यूनिक ले सकती हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ की होती हैं, कुछ नी तक यानी आपके घुटनों तक की होती है और कुछ घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक होती है। तो जो आपको कंफर्टेबल हो, जो आपको पहनने में आरामदायक हो, आप उस तरह की मैटरनिटी ट्यूनिक्स परचेज कर सकती हैं। ये बहुत ही स्मार्ट लुक देती हैं आपको और इसके साथ जो है आप बहुत ही ईजिली जो है किसी भी तरह का मूवमेंट कर सकती हैं और आपका बेबी वॉर्म बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है। फोर्थ जिस ड्रेस की मैं बात करूंगी वो है डोरी वाली कुर्तीज़ की। ये कुर्तीज़ मोस्टली जो है वो लॉन्ग या फिर हाई लो पैटर्न में अवेलेबल होती है, ठीक है। और ये भी काफ़ी लॉन्ग होती हैं, पूरा जो है एंकल लेंथ तक होती हैं। इस कुर्ती में एक स्पेशल चीज़ होती है कि इसमें डोरी लगी होती है। सो इसको आप जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी ईजिली वेयर कर सकती हैं और ये आपको एक स्मार्ट लुक भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। डोरी की वजह से ये कुर्ती एडजस्टेबल होती हैं। आप अपने बेबी वॉर्म के हिसाब से या फिर अपनी बॉडी के शेप के हिसाब से इसको जो है टाइट या लूज कर सकती हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप नीचे जो है प्रेगनेंसी वाली लेगिंग्स भी वेयर कर सकती हैं, वरना आप विदाउट लेगिंग्स भी अगर इसको कैरी करती हैं या वेयर करती हैं तो बहुत ही स्मार्ट लुक ये आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो इस तरह की डोरी वाली कुर्ती आजकल ईजिली मार्केट में अवेलेबल है और आप इसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वेयर करती हैं या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी वेयर करती हैं तो देखने में बहुत ही अच्छा सा एक लुक आप अपना क्रिएट कर पाएंगी और ये आपके लुक को इंटेंसिफाई करने में आपकी हेल्प करेगी। अब फिफ्थ कैटेगरी में मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आप चाहें तो आप अलग से कपड़ा लेकर भी मार्केट से जो है कोई भी लॉन्ग सूट या लॉन्ग गाउन अपनी बेबी वॉर्म के हिसाब से या फिर अपनी चेंज होती हुई बॉडी के हिसाब से जो है स्टिच करवा सकती हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी बहुत ही जो है सही ऑप्शन होता है, आप इसको भी चूज़ कर सकती हैं, ठीक। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो फैब्रिक होना चाहिए वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल भी जो है गड़ने वाला या चुभने वाला फैब्रिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चुभने वाला या गड़ने वाला या जो है बॉडी से जो रिएक्शन करने वाले फैब्रिक होते हैं उस तरह के फैब्रिक जो है फिर आपको आपके बेबी वॉर्म को जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपकी बॉडी में जो है इचिंग पैदा कर सकते हैं। जैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको जो है सिल्क या रेशम के फैब्रिक जो है इस टाइम पर अवॉइड करनी है, ठीक है। क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि वो जो है आपकी बॉडी से रिएक्ट कर जाए, फिर आपको इचिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। सो कोशिश ये करिए कि जब आप अलग से कपड़ा ले रही हैं या फिर जब आप बने बनाए कपड़े भी परचेज कर रही हैं उस टाइम पर सिल्क या रेशम से बने हुए कपड़ों को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। जो भी कपड़ा आप परचेज कर रही हैं या कपड़ा अगर आप स्टिच करवा रही हैं तो आपको हमेशा प्लस साइज ही लेना है या प्लस साइज ही स्टिच करवाना है, क्योंकि मैक्सिमम लेडीज़ जो होती हैं वो प्रेगनेंसी के बाद जो है थोड़ा सा वेट गेन कर लेती हैं, इट इज़ कॉमन। सो क्या बोलते हैं, आपको हमेशा प्लस साइज ही जो है सिलवाना है या प्लस साइज ही परचेज करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप स्मॉल वेयर करती थी तो अब आपको मीडियम लेना है, मीडियम वेयर करती थी तो अब आपको जो है लार्ज लेना है, लार्ज अगर आप वेयर करती थी तो अब आपको एक्सेल साइज लेनी है, ठीक है। सो आई वांट टू से टू ऑल लेडीज हु आर गोइंग टू बी अ मदर और हु हैज़ ऑलरेडी बिकम अ मदर कि अगर इस तरह के ड्रेसिंग सेंस को अगर आप फॉलो करती हैं जैसे मैंने अपने वीडियो में बताया तो आप अपने लुक को इंटेंसिफाई कर सकती हैं, आप पहले की तरह खुद को मेंटेन रख सकती हैं, पहले की तरह खुद को ड्रेसअप कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाती हूँ। बाय बाय।